एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत सारे बंदर रहते थे। ये बंदर गांव के पास के जंगल में रहते और हर दिन गांव में आकर खाने की तलाश करते। गांव के लोग उनसे परेशान थे क्योंकि बंदर उनके घरों में घुसकर चीजें चुरा लेते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें इन बंदरों से छुटकारा पाने का तरीका सोचना होगा। गांव वाले सहमत हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उसी समय गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत समझदार था और उसने बहुत सारी जगहों का दौरा किया था। उसने गांव वालों की समस्या सुनी और कहा, मैंने एक उपाय सोचा है। गांव वालों ने पूछा, क्या उपाय है? बूढ़े आदमी ने कहा, हम इन बंदरों को पकड़ सकते हैं अगर हम उनके लिए एक जाल तैयार करें। हम उन्हें फल का लालच देंगे और जब वे फल खाने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। गांव वालों ने बूढ़े आदमी की बात मानी और जाल तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़े पिंजरे में बहुत सारे स्वादिष्ट फल रखे। बंदरों ने दूर से देखा और फल की खुशबू पाकर पिंजरे की ओर खींचे चले आए। जैसे ही बंदर पिंजरे के पास पहुंचे, उन्होंने फलों को देखा और लालच में आ गए। एक एक करके बंदर पिंजरे में घुसने लगे और फल खाने लगे। जैसे ही वे अंदर गए, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया और वे फंस गए। गांव वाले बहुत खुश हुए और बूढ़े आदमी की प्रशंसा की। उन्होंने बंदरों को जंगल में दूर छोड़ने का फैसला किया ताकि वे गांव में वापस न आ सकें। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि बंदर फिर से गांव में आ रहे हैं। वे समझ गए कि बंदरों को दूर ले जाना कोई स्थायी समाधान नहीं था। उन्हें बूढ़े आदमी ने फिर से सुझाव दिया, हमें बंदरों के रहने के लिए जंगल में एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां उन्हें भोजन और पानी की कोई कमी न हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे गांव में आना बंद कर देंगे। गांव वाले इस सुझाव से सहमत हो गए और उन्होंने जंगल में बंदरों के लिए एक छोटा सा वन्यजीव क्षेत्र बनाया। वहां उन्होंने फलों के पेड़ लगाए और एक छोटी सी आइल बनाई। अब बंदरों को भोजन और पानी की कमी नहीं थी और वे खुश होकर वहीं रहने लगे। गांव वालों ने देखा कि अब बंदर गांव में नहीं आते थे और वे सब खुश थे। बूढ़े आदमी की समझदारी और गांव वालों की मेहनत ने समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया था। इस तरह गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। बंदर भी अपने नए घर में खुश थे और गांव वाले भी अपने गांव में शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम समझदारी और धैर्य से काम लें।